दोस्तों, आज हम क्रिकेट के मैदान पर हुए एक ऐसे माइंड ब्लोइंग क्लैश का डीप डाइव एनालिसिस करने वाले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं इंडिया के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी और इंग्लैंड के घातक तेज गेंदबाज जॉश टंग के बीच हुए उस अद्भुत मुकाबले की। ये सिर्फ एक गेंद या एक शॉट का किस्सा नहीं है यार, ये तो प्रेशर, माइंड गेम्स और बेखौफ टैलेंट की एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मोमेंट को डिकोड करते हैं। जिस शॉट को आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ना, उसे द इम्पॉसिबल सिक्स कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, सामने एक खतरनाक इंटरनेशनल बॉलर है और हमारा ये युवा बल्लेबाज क्या करता है, सीधा 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ देता है। इस एनालिसिस में हम इसी जादुई पल के पीछे के साइंस, साइकोलॉजी और शॉट के मैकेनिक्स को समझने वाले हैं। आखिर कैसे ताकत और बेहतरीन तकनीक मिलकर एक असली मास्टर क्लास बनाते हैं, ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रणनीति और चक्रव्यूह से और देखते हैं कि गेंदबाज ने क्या जाल बिछाया था। अब इस चुनौती की गहराई को समझने के लिए हमें जॉश टंग के बैकग्राउंड को जानना होगा। देखिए, ये कोई आम गेंदबाज नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि जॉश कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उन्हें कई मेडिकल इंजेक्शंस लेने पड़े और यहाँ तक कहा गया कि वो शायद कभी दौड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब खौफनाक चुनौतियों को पार करके इस बंदे ने एक प्राइम फास्ट बॉलर के रूप में जो वापसी की है, वो कमाल है। रेड बॉल हो या व्हाइट बॉल, बल्लेबाजों में इनका खौफ साफ दिखता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि वैभव के सामने कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक ऐसा वॉरियर था जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती है। और यहीं से शुरू होती है जोश टंग की वो असली चुनौती, एक ऐसा टेस्ट जो शारीरिक और मानसिक दोनों था। अब आप देखिए कि इंग्लैंड का खेमा इस मैच को लेकर कितना अलर्ट था। इंग्लैंड के दिग्गज जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऑन कैमरा खुलेआम ये वार्निंग दी थी कि वैभव सूर्यवंशी हर गेंद को हिट करने के इरादे से खेलता है। उन्होंने अपने बॉलर्स को बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया था कि वो इस अटैक के लिए पूरी तरह तैयार रहें। और यही वो बात थी जो जॉश टंग के दिमाग में लगातार गूंज रही थी। इसी वार्निंग ने उन्हें वैभव के लिए एक बहुत ही खास और चालाक मानसिक जाल बुनने पर मजबूर किया। तो आखिर वो जाल था क्या? आइए डिकोड करते हैं इस स्लोअर बॉल के मास्टर प्लान को, जहां तेज गति सिर्फ एक धोखा थी। जर्सी नंबर 56 जोश टंग राउंड द विकेट आते हैं। उन्होंने अपना वो जाना माना तूफानी रनअप लिया। बल्लेबाज को तो यही लगेगा ना कि एक भयानक तेज गेंद आने वाली है जो सीधे स्टंप सुखाड़ेगी या पैरों पर लगेगी। लेकिन बॉस, असली खेल तो यही था। ये एक बहुत बड़ा धोखा था। टंग ने तेज दौड़ते हुए भी अपनी उंगलियों में स्लोअर गेंद की ग्रिप बड़ी चालाकी से सेट कर ली थी। उनका पूरा प्लान वैभव को इसी स्लोअर गेंद के चक्रव्यूह में फंसाकर चकमा देने का था। लेकिन अब यहाँ वैभव की अडेप्टेबिलिटी देखिए, जो सच में इंप्रेसिव है। जब वैभव जोफ्रा आर्चर का सामना कर रहे थे तो उन्होंने अपना स्टैंड शिफ्ट कर लिया था। वो क्रीज पर थोड़ा हटकर खड़े थे। पर जोश टंग के खिलाफ वैभव बिल्कुल अपने नॉर्मल सीधे स्टैंड में रॉक सॉलिड खड़े रहे। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में इस लड़के ने अपना दिमाग शांत रखा और जोश टंग के माइंड गेम्स को पूरी तरह से पढ़ लिया। कोई पैनिक नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस अपनी जगह पर स्थिर रहकर सही गेंद का इंतजार। अब बारी आती है इस पूरे एक्शन के सबसे रोमांचक हिस्से की, सटीक टाइमिंग और ताकत का वो परफेक्ट कनेक्शन। आइए इस शॉट के मैकेनिक्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही गेंद टंग के हाथ से निकली, वैभव ने पलक झपकते ही भांप लिया कि ये स्लोअर है और एकदम उनके स्लॉट में आ रही है। स्टेप 2, उन्होंने जबरदस्त पेशेंस दिखाया, इंतजार किया और फिर उनके बल्ले की हाई बैक लिफ्ट ने हवा में एक पूरा चक्र बनाया। स्टेप 3, इस मूवमेंट में उनका पिछला पैर जमीन पर था और फ्रंट फुट हवा में, जिससे एक अनबिलीवेबल बैलेंस क्रिएट हुआ। और फाइनली स्टेप 4, इसी परफेक्ट टाइमिंग के साथ उन्होंने अपनी पूरी बॉडी की पावर जनरेट की और गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। और पता है, इस शॉट में एक बड़ा ही मजेदार लेकिन एकदम सटीक विजुअल मार्कर देखने को मिलता है। जब वैभव अपनी पूरी ताकत और टाइमिंग झोंक कर गेंद को हिट करते हैं ना, तो उनकी टी शर्ट थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि खिलाड़ी का टैलेंट, उसकी हिटिंग पावर और शरीर का पूरा बैलेंस एक ही झटके में पूरी तरह से इस्तेमाल हो गया है। एक फ्लॉलेस 100% कमिटेड कनेक्शन जिसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल वही था। तो चलिए अब देखते हैं इस गगनचुंबी छक्के को और इसके शानदार परिणाम को। पूरे 90 मीटर, जी हाँ, आपने सही सुना, ये गेंद कोई बाउंड्री लाइन की रस्सी पर जाकर नहीं गिरी थी। इसने हवा में करीब 85 से 90 मीटर का सफर तय किया और सीधे वहां जाकर गिरी जहां दर्शक तिरंगा लहराते हुए सूर्यवंशी सूर्यवंशी के नारे लगा रहे थे। अंपायर के पास भी दोनों हाथ उठाकर छक्के का इशारा करने के अलावा भला क्या ही विकल्प था। उस वक्त स्टेडियम का माहौल देखने लायक था, पूरा मैदान खुशी से झूम उठा था। लेकिन यार, क्रिकेट का खेलना हमेशा आपको जमीन से जोड़े रखता है। इस ऐतिहासिक छक्के के बाद वैभव से एक छोटी सी चूक हो गई। विल जैक्स के खिलाफ वो आगे बढ़कर एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव शॉट खेलने गए और अपना विकेट गंवा बैठे। नतीजा ये हुआ कि वो अपने डेब्यू मैच में ही 50 रन बनाने से बस थोड़ा सा चूक गए। खैर, इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि जब आप खड़े खड़े ही इतनी जबरदस्त पावर जनरेट कर सकते हैं, तो बेवजह क्रीज से बाहर निकलकर रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं इस खिलाड़ी के फ्यूचर की, यानी भारत के नए वंडर बॉय की। क्रिकेट फैंस अब इस युवा खिलाड़ी को बिहारी वंडर बॉय बुलाने लगे हैं। और सच कहूं तो जब ये खिलाड़ी क्रीज पर होता है तो एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी होती है। सबसे शानदार बात क्या है पता है? ये लड़का पूरी तरह से निडर है। सामने चाहे दुनिया का कोई भी खतरनाक गेंदबाज क्यों ना आ जाए या मैच का प्रेशर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, वैभव सूर्यवंशी एकदम बेखौफ होकर अपना गेम खेलते हैं। उनकी यही अप्रोच और निडरता इंडियन टीम के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव साइन है।
तो अब हम आ गए हैं इस एनालिसिस के अंत में और मैं आपको एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। वैभव ने जोफ्रा आर्चर को भी एक शानदार छक्का मारा था और अब जोश टंग के खिलाफ भी ये मास्टर क्लास दिखा दिया। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा छक्का टेक्निक और स्ट्रैटेजी के मामले में बेहतर था? इस पर जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि 7 जुलाई को यानी MS धोनी के जन्मदिन वाले दिन एक और बड़ा मुकाबला होने वाला है। तो आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।